अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। आज जो है हम बाब 2 की मश्क हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 4 है। तो आपने गौर से सुननी है और समझनी है बच्चों। इतनी आसान नहीं है यह मश्क, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे, गौर से पढ़ेंगे, गौर से समझेंगे तो ये आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। अब सवाल नंबर 1 है, नीचे दिए गए वसाइल को उनके दुरुस्त कॉलम में लिखें। वसाइल बच्चों उन्होंने हमें ये दिए हुए, मिक्स दिए हुए, जिस तरह दरिया, जंगलात, हवाई जहाज़, दर्जी, दंदान साज कहते हैं जो दांतों का होता है, डॉक्टर, कुदरती गैस, ड्राइवर, साइकिल, साइंसदान भी आपको पता है जिसको हम साइंटिस्ट कहते होते हैं, वकील भी पता है जो वकालत करता है, सहरा, कारखाने, बिजली घर, पहाड़, ट्यूबवेल, ये सब जो हैं उन्होंने हमें मिक्स करके जो हैं वसाइल दिए हुए हैं। फिर उन्होंने हमें 3 कॉलम बना के दिए बच्चों, जिसमें पहले उन्होंने हमें हेडिंग दी है कुदरती वसाइल, दूसरा उन्होंने हमें कहा है इंसानी वसाइल, और तीसरा उन्होंने हमें कहा है सरमाए के वसाइल। तो मैं आप लोगों के लिए मैंने ये हल भी किया है, ठीक है, लिखा है मैंने ये। तो ऊपर से भी आप देख सकते हैं, ऊपर उन्होंने ज़ाहिरी बात है मार्कर से लिखा है। तो जिस तरह देखें, कुदरती वसाइल में मैंने सबसे पहले लिखा, आप ढूंढे कौन सा है, पहाड़। फिर दूसरा मैंने लिखा है कुदरती वसाइल में जंगलात, और तीसरा लिखा है दरिया, ठीक है। तो ये तीनों इस पे मैंने लिख दिए। फिर इंसानी वसाइल में सबसे पहले मैंने लिखा वकील, फिर उसके बाद मैंने लिखा दर्जी, फिर उसके बाद मैंने लिखा हवाई जहाज़, फिर उसके बाद मैंने लिखा साइंसदान, ठीक है। साइंसदान ये है, हवाई जहाज़ ये है, वकील ये लिखा है, और दर्जी ये लिखा है। मैं आपको ऊपर से इसलिए बता रही हूँ बच्चों क्योंकि वो काले में लिखा हुआ है मार्कर से, तो ज़्यादा अच्छा हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। हमने कुदरती वसाइल भी देख लिए, इंसानी वसाइल भी देख लिए, सरमाए के वसाइल अब हम देखते हैं क्या होता है। सरमाए के वसाइल में मैंने सबसे पहले लिखा कारखाने, फिर दूसरा मैंने लिखा बिजली घर, और तीसरा मैंने लिखा ट्यूबवेल। तो हमारे जो ये 3 कॉलम हैं ये हमारे हो गए पूरे मुकम्मल। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं या अगर आप भूल गए हैं कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल, सरमाया वसाइल क्या होते हैं, तो हम पीछे से एक नज़र देख लेते हैं। अब ये देखें, कुदरती वसाइल में हमने पढ़ा था, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा मश्क करते हुए बता देती हूँ कि कुदरती वसाइल में वो होता है जो हमें कुदरत फराहम करती है। वो तमाम वसाइल जो कुदरत हमें फराहम करती है कुदरती वसाइल कहते हैं। इन वसाइल की फराहमी में इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। कुदरती वसाइल में पानी, हवा, ज़मीन, जंगलात, पहाड़, मदनियात, दरिया, समंदर वगैरह सब शामिल होते हैं। फिर हम इंसानी वसाइल देख लेंगे, उसमें होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें हम कोई काम, हुनर या काबिलियत देखते हैं। तो अब अगर आप एक नज़र इधर भी बच्चों देखें तो आपको पता लग जाएगा कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। इंसानी वसाइल में अब देखें, मैंने लिखा वकील, दर्जी, हवाई जहाज, साइंसदान। वकील में भी काबिलियत है, वो देखें लोगों के मसले लड़ते हैं, वकालत करते हैं,
दर्जी कपड़े सीता है, ठीक है, हवाई जहाज़ चलाता है। तो इससे हमें पता लग गया कि हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। उसी तरह अब आप आगे देख लें कि सरमाए के वसाइल क्या होते हैं, जिसको हम कैपिटल रिसोर्सेज कहते हैं। सरमाए के वसाइल से मुराद इंसान की बनाई हुई ऐसी अशिया है जो मज़ीद दौलत का ज़रिया बने, ठीक है। अब जिस तरह देख लें ट्यूबवेल से और कितना हमें फ़ायदे होते हैं, कारखाने, बिजली घर, इन सब से हमें एक नहीं दो नहीं बहुत सारे फ़वाइद होते हैं और सिर्फ एक इंसान को नहीं होते, बहुत से लोगों को होते हैं। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 1 हल। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। दी गई मिसाल के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। नंबर 1 बच्चों उन्होंने हमें हल करके बताया है कि हमने ऐसे करना है और बाकी 4 जो है हमने खुद करने हैं। तो नंबर 1 है, मैंने कहानियों की किताब खरीदी, मैं कौन हूँ? खरीदार। ये बिल्कुल ठीक है बच्चों कि आप किसी दुकान पे जा रहे हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने दी है कि मैंने एक किताब खरीदी है, तो मैं कौन हूँगी? मैं खरीदार हूँगी ना, कि मैं एक दुकान पे गई और मैंने वहाँ से एक चीज़ खरीदी। तो उन्होंने एक मिसाल दे दी कि आगे ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया खरीदार। फिर बाकी उन्होंने कहा है कि आपने खुद करने हैं। फिर नंबर 2 है, मैं 100 रुपये वाली बड़ी आइसक्रीम खरीदना चाहता था लेकिन मेरे पास सिर्फ 60 रुपये थे, इसलिए मैंने 60 रुपये वाली छोटी आइसक्रीम खरीद ली। मेरा ये फैसला क्या कहलाता है? माशी फैसला। बिल्कुल बच्चों, देखें आप दुकान पे जाते हैं, आप सोच के जाते हैं अच्छा मैंने ये कपड़े खरीदने हैं, अच्छा मैंने ये जूती लेनी है, ऐसे ही आपके दिमाग में होगा या आपने कहीं पिक्चर देखी होगी, या फिर आप कहेंगे मैंने ऐसा शूज़ लेना है, ऐसे कपड़े पहनने, अच्छा ऐसे बाल कटवाने हैं, अच्छा ऐसी वॉच लेनी है, अच्छा ऐसी कैप लेनी है, ठीक है, टोपी। ये सब हम सोच के जाते हैं। जब हम दुकान पे गए, हमने कपड़े देखे, हमने जूते देखे। अब जब हमने उनसे पूछा कि बताएं इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या प्राइस है, लेकिन आप तो इतने पैसे नहीं लेके गए थे, फिर आप क्या करेंगे कि आपके पैसों में जो चीज़ आ रही होगी आप वो ख़रीद लेंगे। तो इस फैसले को हम कहेंगे माशी फैसला, ठीक है बच्चों। एक उन्होंने मिसाल दी थी और मैंने आपको कपड़ों, जूतों, टोपी, वॉच सबकी खुद से मिसाल दी है कि इस माशी फैसला हमारा यही होता है कि जो हमें चीज़ पसंद आ रही थी वो हम नहीं ले सके क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, हम उतने पैसे लेके नहीं गए थे। हमारे पास जितने पैसे थे हमने उसके अंदर ही रह के अपनी शॉपिंग कर ली, अपनी चीज़ खरीद ली, तो हमारा ये माशी फैसला हो गया। फिर नंबर 3 है, मार्केट में चीनी नहीं मिल रही, ये सूरत हाल कहलाती है किल्लत। बेशक बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम दुकान पे जब जाते हैं और हम उसको कहते हैं कि हमें ये बिस्किट दे दें या ये ऑयल दे दें या चीनी दे दें, इस तरह की हम कोई चीज़ मांगते हैं और वो हमें कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। हम उनसे पूछेंगे क्यों नहीं है, तो वो कहेंगे कि पीछे से नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि उनके पास 10 चीनी के पैकेट आए थे, 10 तेल के पैकेट आए थे, 10 बिस्किट पड़े हुए थे, तो वो ख़रीद के जो लोग पहले आए थे वो लेके चले गए। अब जब हम गए तो हमें नहीं मिला, तो ये किल्लत कहलाता है कि चीज़ बहुत कम है। फिर नंबर 4 है, हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों की ज़रूरत होती है। ये हमने पीछे पढ़ा था कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दूसरों की ज़रूरत होती है क्योंकि हम दूसरों के बगैर जो है अपनी बहुत सी जो अशिया या ज़रूरियात होती हैं उनको नहीं पूरा कर सकते, तो उसे हम कहते हैं बाअहमी इन्हिसार, ठीक है। फिर आखिरी है नंबर 5, जो शख्स अपनी अशिया बेचता है उससे क्या कहते हैं? ये हमने पीछे पढ़ा था, ख़रीदार और फ़रोख्त, जिसमें हमने बायर एंड सेलर पढ़ा था। तो जो चीज़ अपनी अशिया बेचता है, बेचने का मतलब होता है सोल्ड कर देना या सेल कर देना, मतलब कि बेच देना, उसे हम कहते हैं फ़रोख्त कुंदा, ठीक है बच्चों। हमारा सवाल नंबर 1 भी हो गया, सवाल नंबर 2 भी हो गया। अब हम जो है अपना सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 है कि कालम अलिफ को कालम बे में मुतलका अल्फाज से मिलाएं। अब बच्चों उन्होंने हमें 2 कालम दिए हुए हैं, ठीक है, अलिफ है और बे है। अब हमें जो लगता होगा कि इसमें ये चीज़ आनी चाहिए, इसमें ये चीज़ आनी चाहिए, उसको हम उससे मिला देंगे। सबसे पहले है अशिया और ख़िदमात का ज़रूरत से कम होना।
तो ये आ जाएगा किल्लत में, तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ किल्लत से मिला दिया। दूसरा है कुदरती और मादी वसाइल की पैदावार, मैंने उसको माल तिजारत से मिला दिया। फिर 3 है इंसानी महारत, हुनर और काबिलियत, इसको मैंने अब किससे मिलाया है, आप लोग थोड़ा देखें और सोचें। इसको मैंने मिलाया है इंसानी वसाइल से। फिर है मरीज़ों का इलाज करना, वो आ जाता है खिदमात में। फिर अगला है महंगाई या किल्लत की वजह से मुतबादिल अशिया इस्तेमाल करना, वो आ जाता है माशी इंतखाब में। ये सब बच्चों हमने पीछे पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो, माल तिजारत भी, माशी इंतखाब भी, खिदमात भी, इंसानी वसाइल भी, किल्लत भी, कि इनकी क्या तारीफ़ें थी। तो बिल्कुल वही यहाँ पे चीज़ है कि हमने उसको इससे मिलाना है। सवाल नंबर 4 है मुख्तसर जवाब दें, जिसका नंबर 1 है वसाइल की कितनी इकसाम है, हर एक की मिसाल दें। अच्छा, अब हम पीछे चलते हैं कि वसाइल की कितनी इकसाम है। वसाइल की 3 इकसाम है, ये लिखा हुआ है बच्चों, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको पता लग जाए। कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल, सरमाए के वसाइल। अब उन्होंने कहा है कि हर एक की मिसाल दें। अब कुदरती वसाइल में आपने मिसाल देनी है पानी, हवा, ज़मीन, जंगलात। फिर इंसानी वसाइल में आपने देनी है किसान, बढ़ाई, पुलिस, डॉक्टर। और सरमाए वसाइल में आपने मिसाल देनी है डैम, गाड़ियाँ, कारखाने, मशीनें। आपकी मर्ज़ी है, आप 1 मिसाल दें, आप 2 मिसाल दें, 3 मिसाल दें। अगर आपको 2-2, 3-3 भी याद हो जाती हैं तो आप 2-2, 3-3 भी दे सकते हैं। अगर आप 1 देना चाहते हैं तो लेकिन आपको 1 अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोशिश करें कि आप 2-2 मिसाल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हम एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। वसाइल से मुराद ऐसी अशिया हैं जिन्हें इस्तेमाल करके ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी होती हैं। वसाइल 3 तरह की होती हैं, कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल, सरमाए के वसाइल, और हमने उनकी मिसालें भी देख लीं। अब हम अपना सवाल नंबर 2 करते हैं। किल्लत से क्या मुराद है? मैंने आपको बताया था किल्लत से क्या मुराद है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ कि किल्लत से क्या मुराद है। ये देखें, किल्लत जब वसाइल, अशिया और ख़िदमात लोगों की ज़रूरियात के लिहाज से कम हों तो लोगों को अपनी ज़रूरियात पूरी करने में मुश्किलात पेश आती हैं। सूरत हाल को किल्लत कहते हैं। मसलन बाज़ औक़ात पेट्रोल, चीनी और आटे की किल्लत हो जाती है तो उसको हम किल्लत कहते हैं। फिर तीसरा है हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों पर इन्हिसार क्यों करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अहम निकात में हमने पढ़ा था। सवाल नंबर 4 का 3 है कि लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है, जिसे हम बाअहमी इन्हिसार कहते हैं। फिर सवाल नंबर 4 का 4 है अशिया और ख़िदमात में क्या फ़र्क है। ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि अशिया और ख़िदमात में क्या फ़र्क है। देखें, 4 का 4 मैंने लिखा हुआ है अशिया और ख़िदमात। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी अशिया की ज़रूरत होती हैं। ये अशिया कुदरती और मादी वसाइल की पैदावार होती है। ये अशिया मादी होती हैं और इन्हें माल तिजारत कहते हैं। फिर आगे ख़िदमात में है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं। डॉक्टर, टीचर, दर्जी और पढ़ाई वगैरह, इन्हें ख़िदमात कहते हैं। तो ये भी हमारा हो गया कि अशिया और ख़िदमात में क्या फ़र्क है। फिर हमारा सवाल नंबर 5 है हम मुतबादिल अशिया का इंतखाब क्यों करते हैं। अच्छा, ये भी हम अभी पढ़ लेते हैं कि हम क्यों करते हैं। अब देखें, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वसाइल की कमी, महंगाई या इन अशिया की किल्लत की वजह से वो तमाम अशिया ख़रीद नहीं सकते जिनको ख़रीदने की वो ख्वाहिश रखते हैं, लिहाजा वो मुतबादिल अशिया ख़रीद कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। उसको माशी इंतखाब कहते हैं। मसलन पेट्रोल महंगा होने की सूरत में साइकिल पर सफ़र करना, एयर कंडीशनर की बजाय पंखा इस्तेमाल करना जो है, इसलिए हम जो है मुतबादिल अशिया का इंतखाब करते हैं।
ठीक है बच्चों, ये हमारा सवाल नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4, 5। अब हमारा आखिरी रहता है क्या दूसरों पर इंसार किए बगैर हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमने पढ़ा था कि हम नहीं गुजार सकते। हम अपने तमाम काम खुद नहीं कर सकते और ना ही अपनी ज़रूरियात की तमाम अशिया बना सकते हैं, इसलिए हमें दूसरों की ज़रूरत रहती है, उसे बायमी इन्हिसार कहते हैं। तो ये जो हमारा आखिरी था 6, वो भी हो गया। अब आगे वो कह रहे हैं बराए उसात्ज़ा, तालबा को कुदरती, इंसानी और सरमाए की वसाइल की अहमियत से आगाह करें। उन्हें बताएं कि इन तीनों का बहमी ताल्लुक किस तरह तरक्की की बुनियाद बनाता है। बेशक बच्चों, अभी मैंने आपको इतना जितना तफसील में बताया, ये सब उसी के बारे में कह रहे हैं कि बच्चों को बताएं, उनमें फ़र्क बताएं, उनकी अहमियत बताएं, उनके फ़वाइद बताएं, उनकी मिसालें दें। तो बच्चों, सबसे पहले हमने सवाल नंबर 1 भी कर लिया, सवाल नंबर 2 भी कर लिया, सवाल नंबर 3 भी कर लिया और सवाल नंबर 5 भी कर लिया। हमने इनको तफसील से भी पढ़ा, पीछे भी पढ़ा। तो आपने बिल्कुल इसको इसी तरह करना है, तो आपकी इम्तिहान की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये बहुत आसान है और हमने इसको बहुत तफसील में पढ़ा है। आपने इसी तरह इसको पढ़ना है, इसी तरह अल्फाज मायनी को याद रखना है जैसे मैंने आपको बताया है, कराया है। और मश्क भी आपने यही करनी है क्योंकि आपके इम्तिहान में यही मश्क आएगी, इसके अलावा और कोई भी नहीं आएगी। तो आपने परेशान नहीं होना। ये जो हमने यहाँ सवाल नंबर 4 के जो हमने 6 देखे हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। ये छोटे छोटे उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, देखें, मुख्तसर जवाब। मुख्तसर जवाब का मतलब ही यही होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो 2-2 लाइन या 1-1 लाइन, 1.5-2 लाइन के इसके जो हैं जवाबात हैं। तो आपने इसको अच्छे से तैयार करने हैं और सब कुछ आपकी बुक में, आपके चैप्टर में दिया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा लिखें खुद से अपने हाथ से, तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफ़िज़।